बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलाउड ट्रांजिशन एंड फॉरबिडन ट्रांजिशन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अलाउड ट्रांजिशन क्या होता है और फॉरबिडन ट्रांजिशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अलाउड ट्रांजिशन क्या है। तो those transition in which molar absorptivity values greater than 10 raised to power 4 is considered as a high intensity absorption, and the transition associated with this absorption are called allowed transition. allowed transition में क्या होता है कि ऐसा ट्रांजिशन जिसमें मोलर एब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू 10 raised to power 4, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू, इससे ज़्यादा हो तो ऐसे ट्रांजिशन को हम अलाउड ट्रांजिशन कहते हैं। अब मोलर एब्जॉर्प्टिविटी क्या है? तो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये हमें इंफॉर्मेशन देती है कि हमारे साथ जो मॉलिक्यूल है इसमें अलाउड ट्रांजिशन है या ये फॉरबिडन ट्रांजिशन में है। अगर ये अलाउड ट्रांजिशन होगा तो इसकी जो वैल्यू होगी यानी इसकी जो मोलर एब्जॉर्प्टिविटी होगी 10 raised to power 4 से ज़्यादा होगी। अगर ये फॉरबिडन ट्रांजिशन होगा तो इसकी मोलर एब्जॉर्प्टिविटी 10 raised to power 2 से कम होगी। अब हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल से इसको कि अलाउड ट्रांजिशन का एग्जांपल क्या है। तो एग्जांपल ये है पाई टू पाई स्टेरिक ट्रांजिशन और जनरली अलाउड ट्रांजिशन। पाई टू पाई स्टेरिक ट्रांजिशन जो हमारे साथ होता है वो अलाउड ट्रांजिशन होता है। किस तरह? अलाउड ट्रांजिशन में हम कहते हैं कि 10 raised to power 4 से अगर मोलर एब्जॉर्प्टिविटी ज़्यादा हो तो इसको हम अलाउड ट्रांजिशन कहते हैं। यानी मोलर एब्जॉर्प्टिविटी का मतलब है कि एक्साइटेड स्टेट में कितने मॉलिक्यूल चले गए हैं। तो अगर पाई हमारे साथ है तो पाई में एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा मॉलिक्यूल नहीं होते एज कंपेयर टू पाई स्टेरिक, यानी ये ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है। तो एक्साइटेड स्टेट में अगर मॉलिक्यूल हमारे साथ 10 raised to power 4 मतलब 10,000 ये बनता है, इससे ज़्यादा चले जाते हैं तो ऐसे ट्रांजिशन को हम अलाउड ट्रांजिशन कहते हैं। अब फॉरबिडन ट्रांजिशन क्या होता है? those transitions in which are associated with molar absorptivity value of low intensity 10 raised to power 2 are called forbidden transition. forbidden transition क्या होता है? ऐसा ट्रांजिशन जिसमें मोलर एब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू 10 raised to power 2 से कम हो तो ऐसे ट्रांजिशन को हम फॉरबिडन ट्रांजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल हमारे साथ है इन कार्बोनिल कंपाउंड नॉन बॉन्डिंग या N2 पाई स्टेरिक ट्रांजिशन इज फॉरबिडन ट्रांजिशन, यानी इसमें मॉलिक्यूल N से जाते हैं 2 पाई स्टेरिक में, इसकी एनर्जी हमारे साथ कम होती है एज कंपेयर टू पाई स्टेरिक। तो कार्बोनिल कंपाउंड में हमारे साथ जो ट्रांजिशन होता है वो फॉरबिडन ट्रांजिशन होता है, यानी N2 पाई स्टेरिक ट्रांजिशन आर कॉल्ड फॉरबिडन ट्रांजिशन। अब हमने अलाउड ट्रांजिशन को डिस्कस किया और फॉरबिडन ट्रांजिशन। सिंपली अगर हम कहें कि जिस ट्रांजिशन में मोलर एब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू 10 raised to power 4 से ज़्यादा हो तो ऐसे ट्रांजिशन को हम कहते हैं अलाउड ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन जिसमें मोलर एब्जॉर्प्टिविटी की वैल्यू 10 raised to power 2 से कम हो तो ऐसे ट्रांजिशन को हम कहते हैं फॉरबिडन ट्रांजिशन। अब यहाँ पर एक टर्म बार बार यूज हो रहा है कि इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? इंटेंसिटी का मतलब ये है कि यहाँ पर हमने इसकी डिफिनीशन भी लिखी है। इंटेंसिटी इट इज द measure of the concentration of the excited molecule। इंटेंसिटी बेसिकली हमारे साथ एक पैमाना है जो कि मेजर करता है कि एक्साइटेड स्टेट में कितने मॉलिक्यूल चले गए हैं। ये हमारे साथ ग्राउंड स्टेट है, फर्ज करें लेट्स सपोज ये हमारे साथ ग्राउंड स्टेट है और ये एक्साइटेड स्टेट है। तो इंटेंसिटी मेजर करती है कि एक्साइटेड स्टेट में कितने मॉलिक्यूल है। तो बेसिकली इट इज द मेजरमेंट of the excited molecule. So this is all about allowed transition and forbidden transition. Okay, thanks.